इन गाड़ियों का काफिला जहां जा रहा है, अगर ये खबर मीडिया को पता चल जाए तो आज इनसे पहले सारे इंडिया की मीडिया वहां इकट्ठा हो जाती है। देख लो जनाब, सब किस्मत का खेल है। स्टार बनने आया था, गैंगस्टर बन गया। अभी भी तो स्टार ही है। अब कौन सा स्टार से कम है? कितने कंधे तरसते हैं स्टार लगवाने के लिए। ये चलती भी है कि नहीं? अरे अपनी का तो पता नहीं, पर उनकी पक्का चलती होगी। साहब ये भट्ठा कितना पुराना होगा? तू अपनी जान बचा, पट्टा तो बैठने वाला है। मैंने सुना है राज का निशाना बड़ा पक्का है। कुछ नहीं, थोड़ा बाहर आया हूँ। अरे यार उस रात से थोड़ा दूर रहना, आजकल टाइम थोड़ा खराब चल रहा है। यार क्या हो गया? दोस्त भी हम बुरे समय के हैं ना। अच्छे टाइम में यार को भले छोड़ दे, लेकिन बुरे टाइम में कभी नहीं छोड़ते। अरे मेरे भाई गिल सुन तो। मैं यारी नहीं छोड़ता, भले साले तेरी भाभी ठीक ही कह रही थी, अच्छी जवान नो नुकसान। 24 घंटे में सरस्वती एक बार जुबान पर आती है। अरे कुछ और मांग लेता भले आदमी, गोली ही मांगनी थी क्या? सारे भाइयों को नमस्कार। जिसका कत्ल हुआ है वो हमारा भाई था, एक कातिल बिल्ला, जो सरेआम नशा बेचता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगले 24 घंटे में उसको भगवान के पास पहुंचा दिया जाएगा। जहां तक तू भाग सकता है भाग, तेरा बाप राजा आ रहा है। ये स्टेटस राजवीर सिंह ने अपलोड किया है बस 15 मिनट पहले, और सीधी धमकी दी गई है कि वो 24 घंटे के अंदर बिल्ला को मार देगा। क्या पुलिस उसे रोक पाएगी या हर बार की तरह खाली हाथ लौटेगी? भाई छोड़ो मेले वेले को, क्या देखना मेले में? हाँ भाई, माहौल वैसे ही गर्म है। और भाई डीएसपी का भी फोन आया था, कहता है घर से थोड़े दिन बाहर ना निकलना। तुम शहर संभालो, वहाँ है क्या जगतारा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा राजा से, जब तक ये गन है मेरे पास तब तक कौन मौत को मौसी कहेगा रे। चल रे।
बेटा, अगर हमारे साथ दुश्मनी लेके सरेआम घूमोगे तो सरेआम ही मारे जाओगे। कर दिया है कि इस शहर में सिर्फ उसी का राज है। इस घटना का कोई भी गवाह ना होना उसकी दहशत का एक पुख्ता सबूत है। ये कहा जा रहा है कि ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। अब पुलिस नाकाम नहीं होती है कि कभी ना कभी गुलाम होती है। को पकड़ा जाएगा। सर जा वह सरकार गोलियों का हिसाब मांगती है, बेकार तक पुलिस पहुंचेगी कैसे? बादामों का नहीं। साले केरन लवली काली हो गई है, लेकिन तू गोरा नहीं हुआ। ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे। आखिर बताइए इस वक्त घटना क्या घटी है? सभी लोग जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हैं। क्या आप इस बारे में बताना चाहेंगे कुछ भी? हमें फिलहाल कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। कौन है ये साला जो हमारी गठरी में पत्थर डाल के चला गया? जब सिर पर गठरी उठा रखी हो ना, तो उसका वजन नहीं देखते। राजे, राजे, ये वही है जो मेरे घर पे भी गया था। नमस्ते माताजी। माताजी, जब आपको पता चला कि आपका बेटा पंजाब का मशहूर गैंगस्टर है तो आपको कैसा महसूस हुआ? मेरा लड़का गैंगस्टर नहीं है, मेरा लड़का चीता है। जब वो दौड़ता था ना, तो लोग कहते थे चीते जैसा दौड़ता है तेरा लड़का। आपके गैंगस्टर बेटे ने ही पंजाब का माहौल खराब किया हुआ है। क्या आप ये बात नहीं मानती? ऐसा मत कहो ऐसा। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। हमें परेशान मत कीजिए। मैंने पिताजी को खोया है, मेरी माँ भी बीमार है। जाइए यहाँ से। हमें पता चला है कि उनके पिताजी ने पहले ही सुसाइड कर ली है। माताजी की हालत को देखकर लगता है कि 6 महीने तक ये घर से नहीं निकलेंगे। ये राजा की बहन है, लगता नहीं कि इसके भी हाथ पीले होंगे। जुड़े रहिए खबर तड़का के साथ। मैं रंग हरजिंदर, कैमरामैन नवीन जिंदल के साथ। नमस्ते जी, मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब के सबसे बड़े वाहियात रिपोर्टर रंग हरजिंदर का किया गया किडनैप, और इनको किडनैप किया गया है आपके अपने राजा ने। रंग हरजिंदर जी, आपकी हालात देखकर आपको क्या लग रहा है? कितना टाइम है आपके पास? जवाब तो दे दो। सोचो, जितना टाइम ये जवाब देने में लगाता है, आप लो एक छोटी सी ब्रेक। नीचे उतारो उसको। माँ है क्या घर पे? उनके हाथ की बनी हुई रोटियां खाकर आया होगा ना? जब तू घर से निकला होगा, उन्होंने तुम्हारा माथा चूमा होगा। और क्या कहा उन्होंने? माँ कह रही थी, बेटा तुम अंधेरा होने से पहले पहले घर आ जाना। ब्रेकिंग न्यूज, राजा ने रंग राजेंद्र की छाती में 5 गोलियां मारकर किया उसका कत्ल। वहां तो इंतजार कर रही होगी कि राजा घर आएगा। रंग राजेंद्र, अब तू बता, जो तू घर पे नहीं पहुंचा तो तेरी मां का क्या कसूर? देख राजा भाई, मुझे मत मारना। आज के बाद मैं तुम्हारे बारे में बोलना छोड़ दूंगा। मां को छोड़ देगा? अगर तुम्हारे जैसे लोग सच बोल रहे होते ना, और पंजाब के समाज का सच लोगों के सामने रखते ना, तो आज किसी के बेटे के साथ जबरदस्ती नहीं होती और वो गैंगस्टर नहीं बनता। हमारी मजबूरी है। अगर हम भड़काऊ खबरें नहीं दिखाएंगे, उल्टे सीधे सवाल नहीं करेंगे, व्यू कहां से मिलेंगे? हमारा चैनल कैसे चलेगा? जो काम तुम्हें करना चाहिए था ना, वो आज मैं करूंगा। मैं बताता हूं तुझे कि कोई कैसे बनता है गैंगस्टर। भाई साहब 10 साल से छोटे बच्चों वाली रेस है, आप चलिए बाहर। छोटा ही है ये सर,
आप बात सुनिए, बात सुनिए। अरे बात तो सुनिए मेरी। अरे भतीजे तू भागेगा खाक, बूट तो तेरे फटे हुए हैं। आप देखना चाचा, पैर नीचे लगने नहीं दूंगा। मैं थोड़ी भागूंगा, मैं तो उड़ूंगा। राजवीर बड़ा आया मिल्खा सिंह। तो दोस्तों, हरी झंडी हो चुकी है, रेस अभी शुरू होने वाली है। बच्चों ने पोजीशन ले ली है। अब पता चलेगा कि किसने कितनी लस्सी पी है और किसने कितना दूध पिया है। तो अब देखते हैं कौन जीतने वाला है। राजवीर पुत्र, आँख खोल पुत्र। दिखाओ जरा। डेढ़ साल हो गया मुझे इलाज करते हुए। मैंने अपनी पूरी ट्रीटमेंट कर ली है। मुझे नहीं लगता ये कभी सुन पाएगा। भाग तो सकता हूँ, है ना पापा? मेरा शेर एक दिन मेडल लेकर आएगा, है ना? कोई बात नहीं, होठों को पढ़ना तो सीख गया है ना। लोगों को तो सुनता ही है, ये जहां तक देखेगा वहां तक सुनेगा। देखना, उस्ताद 2 सेकंड लेट भागेगा लेकिन आएगा पहला ही। ले भाई, ओ प्रैक्टिस पे मत बुलाया करो मुझे। इन बच्चों से रेस नहीं लगेगी। आपको लगता है इनमें से कोई मेरे मुकाबले का है? अरे ओ भाई, दिखता नहीं क्या? दिखता है भाई। ओह, अरे जा रहा हूँ ना। तुम भी स्पोर्ट्स कोटे से हो क्या? जी हाँ, रेसिंग करता हूँ। तुम कौन सा गेम खेलते हो? हम तो सारे गेम खेल लेते हैं। अच्छा। हाँ। कभी मेरे साथ रेस लगा के देखना। डर गया? टेंशन मत लो, गेम सारी डाइट की है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ओ हेलो, छोटे हाथी। आजा। मेरा नाम लवली सिंह है। और आपका? राजवीर सिंह। जी ने मेरा दिल लुटिया बहुत बार देखिए लगता है। नहीं जी। ओ अच्छा जी, स्पोर्ट्स? हाँ हाँ जी। क्या क्या पता है फिर स्पोर्ट्स के बारे में? फ्लाइंग सिख कौन है? तुमसे पूछा है? मिल्खा सिंह।
ये बात तो सबको पता है। इससे कुछ मुश्किल सवाल पूछ। चल पीटी उषा का पूरा नाम बता। पीले उला कांडी ठेके परम बिलुषा। ग्राउंड तो वैसे मुझे 80 मीटर का लग रहा है। चलो फिर करो चेक। हैं? मर गए यार, कहाँ पंगा ले लिया। चल चल चल। ओ भाई डाइट क्या तेरी? उसके बदले कभी मैं भाग लूं क्या? उस्ताद, वो देखो नई स्पोर्ट्स टीम आ गई। अच्छा, वो ग्राउंड पे तो तेरे से भागा नहीं जाता। वैसे सपने में बहुत तेज तेज भागता है, शायद जीत भी जाता होगा। ग्राउंड पे भागना बंद ही कर दे। कोई नहीं, 2 रेस बची है ना फाइनल से पहले, देख लेंगे। अच्छा, बात ना सारी टाइम की होती है। तो ऐसे ही ना दिल में ज्यादा वहम नहीं रखते। यहाँ पे ना बहुत से बेगाने बेटे भरे पड़े हैं। इनको लगता है कि सिर्फ भागने से मेडल जीते जाते हैं। ओ नहीं, जेब में पैसे भी होने चाहिए। 1 आध एकड़ जमीन होगी, 40-50 हज़ार ठेका। तो बस इसीलिए मेडल जीतना इन गांव वालों के बस की बात नहीं है। वीर भाई, अगर हम खुद खेती करें ना तो बासमती 80,000 की निकल जाती है। फिर तो मेडल मिल जाएगा। मेडल जीतेगा। ओए मोटे, बुलेट वाला बूट्स देख। बुलेट वाला सूज बोल रहा है। बुलेट वाला। ओ, बुलेट नहीं होए, उशैन बोल्ट। हाँ। वीर भाई, ये कितने के आते हैं? तूने कौन सा पहना है, जरा दिखा। ये गोल्ड स्टार है, मेरे डैडी ने 500 रुपए के लेकर दिया। अच्छा। हाँ। बड़ा महंगा है रे। हाँ। रुक बताता हूँ। 2,49,000 और 850 और जोड़ ले, तब जाके मिलेंगे ये। ये तो बहुत महंगे हैं। हाँ। कोई बात नहीं, मैं गोल्ड मेडल जीतकर ले लूंगा इन्हें। ये गोल्ड मेडल जीतेगा। बेवकूफ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ जी। अच्छा, तो तुम कल क्या बोल रहे थे कि इस बार मेडल तुम लेकर आओगे? हाँ जी, गोल्ड मेडल मैं ही लेकर आऊंगा। इतने तेज भाग लेते हो क्या? और क्या, मेरे गांव में ना मेरे पिताजी का स्कूटर 50 की स्पीड से भागता है और मैं पिताजी के स्कूटर से भी तेज भाग लेता हूँ। फिर वो खुश होकर मुझे गले लगा लेते हैं और मुझे कहते हैं मेरा बेटा ही गोल्ड मेडल लेकर आएगा। अच्छा जी। हाँ। अपना हाथ दो। चलो फिर भाग के दिखाओ। चलो अब भाग के दिखाओ। घड़ी दो इधर। हाँ जी। घड़ी? क्या मैं अच्छे से नहीं दौड़ा? अच्छा दौड़े हो, पर घड़ी दो इधर। अरे दो इधर।
अरे वाह, मेरी शेर बेटी इतनी मेहनती कब से हो गई? अभी तो पापा शुरुआत है, आप आगे आगे देखिए क्या होता है। असली बंदा तो अब टकराया है मुझसे। सर दौड़ लेने दीजिए उसे, गांव से आया है, वैसे भी कितना ही भाग लेगा ये। और तो और प्रैक्टिस मैच ही तो है, शौक पूरा हो जाएगा बेचारे का। थैंक यू। देख वो देख, नया कबूतर जा रहा है। अबे नीचे देखना। मुझे पता कैसे लगेगा कि भागना कब है? चलो इनका हाथ देखकर भाग लूंगा। थैंक यू भगवान। ये कौन सा बच्चा जो उस्ताद से पंगा लेने जा रहा है? हमारे साथ रहेगा ना? ऐसे ही जीतेगा। अच्छा दौड़ा ना मैं? हाँ हाँ। क्या हुआ? मसल पुल हो गया है। और क्या हुआ भाई? पहले तो कभी हुआ नहीं ऐसा। एक बाम ना अपने पास ही रख ले, आगे और जरूरत पड़ती रहेगी। अरे छोड़ना यार। ये लो। रख लो, इसी की वजह से तो तुम जीते हो। ऐसे ही जीतेगा। थैंक यू। उस्ताद से गलत पंगा ले लिया तूने, महंगा Thank you, पड़ेगा भाई, तुझे। अरे पीछे हट जा, महंगा पड़ेगा तुझे, बताते हैं तेरे को। राजवीर, राजवीर, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। ले लो, तुम्हारे लिए ही है। वापस तो नहीं मांगोगी ना दोबारा? तुम्हारा ही है। पसंद आया? मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। मुझे सुनाई नहीं देता है। वैसे तो मुझे भी नहीं दिखता। यार आज तो मजा आ गया क्लब में, कितना एंजॉय किया ना। अंगद आफ्टर पार्टी चलते हैं ना। तुझे एक बात बताऊं, मेरे पिताजी कहते हैं मेहनत करेगा तभी गोल्ड मेडल जीतेगा। चल चल 10-20 राउंड और लगाते हैं। अरे बस कर भाई, सुबह भी होगी। दौड़ दौड़, कुछ नहीं होता है। जीतने वाले सूरज का इंतजार नहीं करते। आजा। अंगद मेरा फेवरेट सॉन्ग आ गया। भाई कल की रेस हमें ही जीतनी है।
रेस हमें ही जीतनी है। मुझे डर है उस्ताद 2 सेकंड पहले ही ना भाग जाए। मुझे लगता है मेरे बेटे का रेस से मन भर गया है। भरे भी क्यों नहीं, जब कोई हराने वाला ही ना हो। मैं हार के आया हूँ डैड। लो, मेरे शेर बेटे से तगड़ा कौन आ गया? तगड़ा नहीं डैड, फास्ट, वेरी फास्ट। ये क्या बात हुई? कल से डाइट दुगनी कर दो। अरे डाइट का कोई फायदा ही नहीं डैड, वो तो हॉस्टल वाली दाल खाता है, पर वो साला रुकता ही नहीं। अच्छा, जब सोच ही लिया है कि जीतना है तो जीतना ही है। जब दुश्मन मजबूत हो तो उसे दोस्त बनाकर मारना चाहिए। चल माफी मांग, चल चलो सालो माफी मांगो, माफी मांग। सॉरी भाई। ओ नहीं भाई, क्या क्या हुआ भाई? मैंने सुना है कल इन्होंने तुझे धक्का दिया है। उसमें कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुझसे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, आप मेरे सीनियर हो। अरे कहाँ के सीनियर यार, मेरे डैड कहते हैं एक अच्छे एथलीट को देखकर जोश आ जाता है। मुझ में तुझे देखकर बहुत जोश आता है यार। ऐसा क्या? यार हमें भी भागना सिखा दे अपनी तरह, हैं? ठीक है, आपको सिखा दूंगा। हाथ बड़े तगड़े हैं तेरे, शरीर पतला सा है। गांव वाले ऐसे ही होते हैं। आ जाओ बैठ जाओ, तुम भी आ जाओ। अरे आ जाओ भाई। शुक्र है भाई, तो हमारे साथ बाहर खाना खाने आया है। तू बता आज क्या खाना है? दाल। अबे यार हॉस्टल में भी दाल और यहाँ भी दाल, दाल ही खाता रहेगा। मेरे पिताजी मालूम है क्या कहते हैं? कहते हैं दाल खाने से ना शरीर में फुर्ती बढ़ती है, मतलब ताकत। मंगा भाई दाल बढ़िया। भाई एक दाल लेके आना। वैसे हम लोग यहाँ कुछ स्पेशल है या ऐसे ही आए? अपने यार के लिए आज हम स्पेशल चीज लेके आए। मेरे लिए? हाँ हाँ, तो और किसके लिए लाएंगे भाई? हाँ, ये मेरे लिए है? हाँ हाँ। ओए होए। ना 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 ना, ये तब पहना जब फाइनल रेस होगी। इन्हीं में जीतेगा तू। देख तुझे दोस्ती की कसम है, उससे पहले चुना नहीं ने। दोस्ती की कसम? ये हॉस्टल लेकर जा सकता हूँ ना मैं? हाँ तो तेरे लिए ही तो है। ले फिर यारी का पहला पैग। नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं पीता। और सुन बेटा, पहली बार सब लोग यारी के नाम पे ही पीते। उठा। अरे पी। अरे यार मेरी बात तो सुनो। अगर मेरे पिताजी को पता लग गया ना तो वो। अरे ऐसे थोड़ी डरते हैं यार। उठा, चल बेटा पैग उठा, डैडी को समझा लेंगे हम लोग। तू उठा। हाँ, चल 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 चल, शाबाश। ये हुई ना बात। चल और मुझे एक बात बता, तू इतनी तेज भागता कैसे? हाँ? खाता तो साले दाल है। हैं? बाप मेरा 3 लाख रुपए लगाता है मेरे पे, महीने का 3 लाख, और तू साला दाल खा के भागता है यार। हैं? कैसे भागता है? बोल, ओ बता। ये मेरे हैं। ओ बता ना यार।
हाँ? बताओ। मैं बताऊंगा तब ना जब मुझे दिखेगा। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा क्या कह रहे हो तुम। ये क्या बोल रहा है? अबे साले, सुनते कानों से हैं, आंखों से थोड़ी ना। इधर आओ, एक राज की बात बताता हूँ तुम्हें। हे मेरे भगवान, मुझे माफ करना है। मेरी मम्मी ने कहा था ये बात किसी को मत बताना। ये मेरा दोस्त है और मेरे पिताजी कहते हैं अपने दोस्त से कुछ मत छिपाना। मुझे ना आंखों से ही समझता है। ओए तुझे चढ़ गई ओए। मैं आंखों से होठ पढ़ के फिर बात को बता सकता हूं। मैं कानों से नहीं सुनता। इधर आ। जब मैं दौड़ूंगा ना तो यही वाली बूट्स पहनकर दौड़ूंगा। यार टाइम कितना हुआ? टाइम? और टाइम को छोड़ दू। यार मुझे हॉस्टल छोड़ दे यार। तू चलना यार। मेरे पिताजी को पता लग गया है शायद। हाँ हाँ, कल तेरा जरूरी दिन है। यही है सर, किसे सुनाई नहीं देता। सर, may I come in? तुम्हारा नाम क्या है? राजवीर सिंह। पिता का नाम? सरदार अजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? लोखा गांव है मेरा। सर ये वोट पढ़ लेता है। अपना मुंह दूसरी तरफ कर लो। सौ मीटर फराटे दौड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम पर है? सर कहा था ना, सुनता नहीं है। देखा सर? हाँ भाई, नहीं पता ना तुझे 100 मीटर का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? 9.58 सेकंड सर। मुबारक हो सर। किस बात की? वो सर की मैडम का आज जन्मदिन है। सर को आज 4 बजे से घर जाना है। तुझे कैसे पता? वो आदमी आया ना आपके यहाँ, वो बात कर रहा था कि हमें अगर टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो गालियां पड़ेंगी। ओए, तुम तो कह रहे थे इसे सुनाई नहीं देता। ये तो हमसे भी ज्यादा सुन पा रहा है। जा भाई, तू प्रैक्टिस कर। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे यार, कंप्लेंट करने से पहले कंफर्म तो किया करो बात सच है या नहीं। टाइम वेस्ट कर दिया। क्या हुआ? कहाँ गया था? वो ना किसी ने बता दिया प्रिंसिपल को कि राजवीर को सुनाई नहीं देता, इसलिए बुलाया था उन्होंने। फिर क्या बोला? फिर मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए जो उन्होंने पूछे थे। सब सेट हो गया। आजा। लड़का तो अच्छा है, अगर बात आगे बढ़ गई तो तुम्हारे डैड मान जाएंगे शादी के लिए। और डैड का तो तुम्हें पता ही है यार, उनको तो स्पोर्ट्स वाले बंदे वैसे भी बहुत पसंद है। जितना तेज ये भागता है ना, एशियन कॉमनवेल्थ तो जीत ही लेगा। और साथ ही बढ़िया रैंक पे भर्ती हो जाएगा। वो तो भर्ती हो जाएगा, पर तू? मेरा तो तुझे पता ही है ना, घर वाले कह रहे थे कि यूके चली जाओ, पर मुझे तो यहीं रहना है, चंडीगढ़ में। नमस्ते दोस्तों, आज स्टेडियम में फाइनल रेस होने जा रही है। मुझे पता है आप सबको बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, आज इस रेस में जो भी जीतेगा वो नेशनल खेलने जाएगा। हाँ जी, आपने ठीक सुना, जो इस रेस में जीतेगा वो नेशनल के लिए जाएगा।
साले कॉलेज में ड्रग्स बेचता है, स्पोर्ट्स कॉलेज में। ये जूते तेरे हैं ना? हाँ? ओए तूने ये बेचना बंद नहीं किया अभी तक? तेरे को कितनी बार मना किया था? कब से बेच रहा है? बस यही, जब से कॉलेज आया है। इसने कितनों को ड्रग्स में लगा दिया। इसको तो साले को जूते पड़ने चाहिए। ये तभी पहने जब फाइनल रेस होगी। तुझे यारी की कसम है, उससे पहले नहीं हाथ लगाना इन्हें। राजवीर, क्या किया है राजवीर ने? थाने आके पूछ लेना, बता देंगे। पर ये तो इतना शरीफ है, आप इसे क्यों लेकर जा रहे हो? ड्रग्स बेचता था ये शरीफ आदमी। आज इसके लड़के को पुलिस पकड़ के ले गई। नशा बेचता था ना। अरे अजीत, लगता है तेरा राजवीर तो लग गया डिप्टी। इसीलिए तो उसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां घूमती हैं, हैं? और मुझे लगता है ना, इसका लड़का सचमुच में नशा बेचता होगा, तभी तो पुलिस वाले पकड़ के ले गए। अरे अजीत, रुक जा। ये ले, तेरे लड़के ने तो ले लिया मेडल, तू भी ले ले। ये ले, पकड़ ले। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था अपने बेटे के बारे में। बाप के गले में बदनामी और बेटे के हाथ में हथकड़ी। और कसूर क्या था? सपना देखना मेडल जीतने का। नींद नहीं आ रही? सारे चलो, खाने का टाइम हो गया। चलो चलो। तू नाना के घर पे आया है? एक बार में सुनाई नहीं देता? पानी बनाई मटर पनीर तेनू ले दस देख रहे हैं यार ऐसे जेल आए भाई नहीं थाली नहीं यार थोड़ी मैं देख रहा हूं बने जो एक समझ रख लो ना ओए ओए खाना खाएगा? हाँ। फिर अपने हिस्से की खाया कर। जितनी जल्दी अपने हिस्से का आटा खत्म करेगा ना, उतनी जल्दी बाहर जाएगा। जेल की रोटी
5 स्टार होटल से भी महंगी है। वो टिफिन जो बाहर जा रहा है वो 5000 का है, वो देख। हाँ। मैं पानी से ही गुजारा कर लूंगा। ओए, ओए उधर मत जा रहे। पानी पिएगा? हाँ? रोता क्यों है? हाँ? हंस के दिखा। हंस। 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 साले मेरे मर्जी के बिना घड़े के पास कोई नहीं जाता। सुन लिया? पानी पिलाओ इसे। जरा संभल के। राजवीर, मेरा मन नहीं लगता यार यहाँ पे। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। राजवीर, हमें पता है तुमने कुछ नहीं किया है। राजवीर, तुम फिक्र मत करो, हमने वकील से सारी बात कर ली है। माँ और पिताजी, हमारी तो मुलाकात अब बड़ी मुश्किल से हुई है। माँ पिता की तो कब से रिजेक्ट हो रही है। यार यहाँ अच्छे लोग नहीं है, कोई भी इंसान यहाँ अच्छा नहीं है यार। राजवीर, तुम हौसला रखो, आने वाले साल का मेडल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राजवीर, राजवीर, मेरे पिताजी हर रोज मेरी जमानत के लिए वकील के पास जाते थे और जो बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे वो भी उनको दे दी, जमीन भी गिरवी रख दी। इतना बुरा हुआ था मेरे साथ, कितना कुछ झेला था मैंने। और जानते हो मेरा कसूर क्या था? मेडल, बस एक मेडल जीतना। ये सच तो नहीं दिखाओगे ना तुम टीवी पे? लगातार 1.5 साल वकील के चक्कर लगाने के बाद मेरे पिताजी ने बेल करा ली।
जान ले लूंगा। तू है तेरी दोस्ती पे। राजवीर, साले डीएसपी साहब पे हाथ उठाता है। पुलिस की वर्दी पर हाथ डालेगा? हाँ? सीधा करो इसे। सारी उम्र याद रहने वाली चीज तो आज इसे देनी है। जा इसे गर्म करके लेके आ। दूसरी बार भी आ गया, देखो। हाँ नंबर 1, दूसरी बार भी आ गया, देखो। हाँ ऐसा ही है, मेरे लिए तो पागल हो जाते हैं लोग। किमिया सारे चलो, खाने का टाइम हो गया। हराम दा। पूरे 15 मिनट लेट हो। ठंडी रोटी में कोई स्वाद नहीं होता।
हाँ। शिकार नहीं रहा अब तू, शिकारी बन गया है। देखा मैंने, अच्छा लगा, पर कभी इस जंगल का राजा बनने की कोशिश मत करना। अगर इस जंगल की आदत पड़ जाए तो बाहर निकलने का दिल नहीं करता। साला मुझे ही समझने में देर हो गई। क्या? मेरा तो नाम ही घर वालों ने राजा रखा था। मैंने सुना है राजा बहरा है, कम सुनाई देता है उससे। ये कितना सच है? दस साल हो गए मुझे इस जंगल में रहते हुए। बख्तावर नाम है मेरा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि 100 मीटर दूर बैठे आदमी की नजर पड़ के बता देता हूं कि वो क्या सोचता है और क्या करने वाला है। और मैं 500 मीटर से होठ पढ़कर बता देता हूं कि आदमी क्या बात कर रहा है। तेरी मेरी जिंदगी की कहानी मिलती जुलती है। वो कैसे? पंजाब जैसे जैसे तरक्की कर रहा था, मेरे इलाके में चलते हर काम में मेरा हिस्सा हुआ करता था। मेरा मुलाजिम था एक सज्जन, बेटे की तरह पाला था उसे। मेरी रग रग से वाकिफ था वो। जब उसे मेरे सारे धंधों के बारे में पता चल गया तो उसने मेरी पीठ पे छुरा भोंक दिया और मेरे सारे ठिकानों पर कब्जा कर लिया। और आजकल वो और तेरा भाई डीएसपी अंगद दोनों मिलके मेरे सारे ठिकानों पर ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। ये साली दुनिया है ही धोखेबाज। फिर अब क्या सोचा तू? मैंने सोचा है कि अब कुछ नहीं सोचना है। तो फिर उठा ले घड़े का ढक्कन।
स्माइल का मंगा पानी। भाई को पानी पिला दो कोई। बिल्ला भाई, भाई अगले हफ्ते मेरे आदमी तुझे लेने आ जाएंगे, तेरी जमानत हो जाएगी। तो कोई अच्छा सा दिन बता। दिन चाहे कोई भी हो, उसको अच्छा तो हम बना ही लेंगे। जो मुझे चाहिए वो तू दे सकता है, जो तुझे चाहिए वो मैं तुझे दे सकता हूं। क्या चाहिए मुझे? आजादी। नहीं। और क्या? डीएसपी चाहिए मुझे। उसे मारना नहीं है, अपने पीछे दौड़ाना है, जैसे पहले दौड़ाता था। ये भी कारोबार तुझे दिखाया है ना, ये सारा का सारा ट्रांसपोर्ट कभी हमारा हुआ करता था। मुख्तियार भाई के बिना कभी कोई पत्ता नहीं हिलता था। और वो 2 कौड़ी का गनमैन सज्जन, इसके पीछे सारा दिमाग तुम्हारे पुराने दोस्त नए डीएसपी का है। वो दोनों ही ड्रग्स का धंधा करते थे और अपनी जेब में मंत्री संतरी और ऊपर की जेब में अफसरशाही रखता है। समझदार लोग सच कहते हैं, किसी आदमी की जमीन बिक भी जाए ना, वो उसे अपनी समझ के चक्कर मारना नहीं छोड़ता। समझदार लोग तो ये भी कहते हैं कि कब्जे की जमीन और खरीदी हुई औरत पे गर्व नहीं करते, क्योंकि समय समय पे ये मालिक बदलती रहती हैं। नए मुर्गे पालने शुरू कर दिए। बांग घर में ही दे तो अच्छा है, शहर में निकले तो लाशें बिछेंगी। लाशें तो गिरेंगी, लेकिन कौन गिराएगा और किसकी गिरेगी ये तो समय ही बताएगा। साले तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है? नहीं, साला पता तो इसे भी नहीं है। 24 घंटे बता देना इसको, बाद में कुछ नहीं रहेगा, समझा? साले गंदी नाली की मेंढक दरिया पे कब्जा करना चाहता है। तुझे तो मार के ऐसी जगह दफनाऊंगा जहां के नल भी पानी को तरसेंगे। जड़ तो पहले ही बिगड़ा हुआ था, ऊपर से तूने बात ही पानी की कर दी। अब तुम्हारा राम नाम सत्य होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार। ले राजा, इसके बिना कोई गैंग स्टार नहीं बनता। ये है हथियारों का राजा। डार्लिंग, टाइम आ गया रानी को राजा से अलग करने का। सालों खुशियां तो ऐसे मना रहे हो जैसे सज्जन की लड़की उठा लाए हो। अरे क्या हो गया? होना क्या है, मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ करवाएगा। सज्जन का फोन आया था, कहता है कहाँ छुप कर बैठा है, माफी मंगवाओ उससे, नहीं तो एक एक करके सब मरोगे। वो कहता है अगर जिंदा रहना है तो इसको छोड़कर जाओ। अच्छा, उसने तो बेगानी संपत्ति पर राज किया है और तुम उसके गर्दन पर हाथ रख रहे हो। सज्जन है, जहरीला नाग है वो। मार देते हैं।
उसने तेरे जैसे बहुतों को गुमनाम किया है। गुमनाम? अरे 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 कहाँ ले जा रहा है? अरे अबे कहाँ ले क्या जा रहा है? जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ लेके गया ये? अबे कौन है? मुझे लगता था दुनिया खतरनाक है, पर अब पता चला कि मुझसे ज्यादा नहीं। माफी चाहिए थी ना? तो क्या कह रहा था तू? नल का पानी। अगर तू वाकई में समझदार होता ना, तो मेढक और मगरमच्छ में फर्क पता चलता। चल देता हूं तुम्हें 3 मौके। अगर एक भी आदमी ने तेरा फोन उठाया तो तुझे कुछ नहीं करूंगा। बाप के ऊपर कोई बाप नहीं होता, दुनिया का बाप खुद बनना पड़ता है। मैं बनूंगा। चल दूसरे को लगा। तीसरा मौका ही गंवा दिया तूने। अगर शहर पे राज करना है तो राजा को मारना ही पड़ता है। सज्जन की मौत के बाद डीएसपी के ड्रग्स का काम ठप हो गया, क्योंकि डीएसपी के सारे काले धंधे सज्जन ही संभालता था। इस नुकसान के बाद डीएसपी पागल हो गया। फिर उसने कोई गली मोहल्ला नहीं छोड़ा सज्जन के कातिल को ढूंढने के लिए। डीएसपी को मालूम ही नहीं था कि कत्ल किया किसने। इसीलिए मैंने अपनी फोटो खुद ही भेज दी और बता दिया कि राजा आ गया। चल उठा भाई। नहीं सर, ड्यूटी पे हूँ। अरे शाम ढलते ही ये अपनी जिम्मेदारी अपने आप उठा लेती है। फिर ये नहीं देखती कि जनाब वर्दी में बैठे हैं या कच्छे में। हैं? जा फाड़ दे इनके कच्छे। जी सर। तेरा बेटा कहाँ है? पता नहीं। सारे गांव के सामने तुझे नंगा करता हूँ। साले मरा नहीं तू? तुझे थोड़ी भी शर्म है कि नहीं? नहीं नहीं, क्यों मार रहे हैं इन्हें? तेरा बेटा कहाँ है? नहीं मार- अरे कहाँ है वो? नहीं, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, सुनो सुनो, उन्हें क्यों मार रहे हो? कह देना अपने भगोड़े बेटे को जहाँ मर्जी भाग ले, हिम्मत सिंह से वो बच नहीं सकता। हाँ? मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे कोई गाना वाना तो चला भाई। भैया पिताजी नहीं रहे, वो हमें छोड़कर चले गए। पिताजी, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं भैया।
अंदर बैठ अंदर अंदर बैठ अरे अंदर बैठ अरे गाड़ी चला ना पागल हो गए हो तुम? हाँ? वापस लौट जा मेरे बेटे, नहीं तो वो तुम्हारी माँ और बहन को भी मार देंगे। लौट जा वापस, जा, चला जा। पिताजी को देख लेंगे। चला जा, चला जा, चला जा मेरे बेटे। मौत इंतजार कर रही है, इधर आजा बेटे। हेलो भाई, गोरा मिल गया है। पहुंच गया, पीछा कर उसका।
ओए, वो भी ले ले। कैसे हो भाई? महाराज। महाराज लो भाई, तेरा तो 1 महीने का काम हो गया। ये ले, राजा ने भेजा है। मुझे पता था राजा भाई का टाइम आएगा। क्या हाल है रणदू? हम भी काले बादलों का इंतजार कर रहे हैं, कब वो बिल से बाहर निकले और कब हम उसे मारे। हैं? सज्जन के लड़के ने आपका बदला लेने के लिए अपने 2 खास बंदों को धोखे से मार दिया, और धोखा राजा को बिल्कुल पसंद नहीं है। बस जहां हमारा पंगा होगा वहां 302 ही लगेगी ना। डाल दो स्टेटस। भाई 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 गोगी को मार दिया। नो संडे, इट्स अ फिल्म डे। कहा ना सैडनेस नहीं, ओनली हैप्पीनेस। गेट अप चेंज, लेट्स गो। क्या तूने अपना स्टेटस देखा है? कह रहे हैं तुझे 24 घंटे में मार डालेंगे। तुझे पता भी है वो कौन है? कहाँ है तू? वहीं पे वन एंड ओनली माय फेवरेट लोकन देवगन की फिल्म देख रहा हूँ। घर पहुंच, मैं तुझे वहां मिलता हूँ। लेकिन तू काम कर अपना। बिट्टू को पसंद करती है ना? क्या? मेरे साथ धोखा? मरोगी, मरोगी, तुम भी मरोगी, दोनों मरोगी। मार दूं, मार दूं, मार दे, मार दूं, मार मार। उठ रे। तेरे जैसे आदमी ने बदमाशी वाले स्टेटस डालकर बदमाशी को ही बदनाम कर दिया। बदमाशी तो हिम्मत वाली चीज है। वेलकम, तेरा ये इंतजार। राजा कर नीचे कर। अरे रख दे यार। गुड बाय। डरता क्यों है? हाँ? बैठ जा। बचा ली मुझे यार। दोबारा बोल। बचा ले मुझे यार। ये क्या बचाएगा? इसके कारण तो तेरा बाप गया। बचाना है तो बात वहीं से शुरू होगी जहां से खत्म हुई थी। रेस लगाएंगे, तू, मैं और तू भी। ठीक है। तुझे 1 मिनट ज्यादा दिया। चल बचा ले। थप्पा।
ज्यादा तुझे मारूंगा नहीं, बस अपने पीछे कुत्ता बना के दौड़ाऊंगा। अभी तो शुरुआत है, आगे देखता जा। यादव जी सर। इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, फंड्स का क्या हुआ? सर सिर्फ दिल्ली के फंड से दिल्ली नहीं जीती जा सकती, आसपास के इलाकों से भी फंड्स इकट्ठा करना पड़ेगा। बाकी जगह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन पंजाब में क्या? पंजाब में राजा है सर, ना तो उसे सुनाई देता है और ना ही किसी की सुनता है वो। राजा से मीटिंग कराओ। राजे देख टेन। क्यों लगता हूँ ना पूरा लेडीज एंड जेंटलमैन? कहाँ जा रहा है? भूल गया, वो दिल्ली वाले मंत्री अपने शहर आ रहे हैं, मिलना नहीं उनसे? अरे यार, चल चल कपड़े बदल ले, मंत्री है वो। मंत्री को राजा से मिलना है या राजा के कपड़ों से? राजा। राजा जी फिर ऐसा करो, अकेले बनियान में ही चले जाओ। क्या साउथ के हीरो जैसी एंट्री ली है। मंत्री जी, वो पर्दे का राजा, ये पंजाब का। आप इसे चिल्लाते हैं और हम इसे चिल्लाते हैं। राजा जी, आपकी और मेरी कहानी है। चाय पियेंगे? क्यों? चाय पियेंगे साहब। मीठा और पत्ती ठोक के। राजा जी, आपकी और मेरी कहानी करीब करीब एक जैसी है। मैं भी बड़े दरिद्री गरीब परिवार से आता था। नदी पार करके स्कूल जाता था। घर से टिफिन भी नहीं ले जा पाता था। स्कूल के बच्चों का जो डिब्बा आता था उसे थोड़ा थोड़ा करके खा जाता था, तब जाके ये पेट भरता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब मैं सबका टिफिन सारा खा जाता हूँ, लेकिन ये पेट है साला भरता ही नहीं है। नाइस। मंत्री, तुम्हारी और मेरी कहानी में थोड़ा सा फर्क है। तुम स्कूल में रोटी टिफिन में लेके जाते थे और हम कपड़े में लपेट कर लेके जाते थे। फिर एक दिन एक बड़े लड़के ने मेरे कपड़े में से रोटी निकाल ली। बस फिर लगाया निशाना उसके चूतड़ों पे। वो दिन गया और आज मैं बड़ा हो गया। अब कपड़े वाली रोटी तो है नहीं मेरे पास, पर मेरे पास निशाना आज भी वही है। काम बताओ। सारी दुनिया जानती है पंजाब का खाना कितना टेस्टी होता है। मुझे पंजाब का टिफिन चाहिए, और वो काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, वो है तू। जो चाहिए मैं दूंगा। मेरा मेडल दिलवा सकते हो? चलो रहने दो।
मेरा ना एक दोस्त है, जिगरी, डीएसपी है, प्रमोशन करवानी है, एसएसपी बनाना है। इतना तो कर ही लोगे तुम। आई लव दिस मैन। वो क्या कहते हैं पंजाबी में? तुसी कैंट हो, कैंट। पता है। यादव जी। जी सर। राजा का काम हो जाना चाहिए। ठीक है सर। आज से हथियार तुम्हारे, लाइसेंस हमारा। चाय गिलास में डालकर भेज दो। क्या भाई, चाय फिर पीछे पीछे। Congratulations. टॉवल। क्या फायदा ये बनाने का? वर्दी तो मरे हुए जमीन पर डालते हो। पहले डीएसपी भी मेरी वजह से बना था और अब एसएसपी भी। लेवल सेम होना चाहिए ना, क्योंकि राजा अपने दुश्मन का लेवल भी उठा के रखता है। तो 2 साले दोस्ती में भी फेल हो गया, पर राजा दुश्मनी भी टॉप की करता है। यारी निभाने में पुलिस पहले दिन ही फेल हो जाती है। पुलिस को मेडल दुश्मनियां निभा के ही मिलते हैं। तेरे जैसे बहुतों को सीधा किया मैंने थाने में। डालो साले को गाड़ी में। तो क्या कर लेगा पकड़कर मुझे? थाने लेके जाना तो दूर की बात है, थाने की तरफ मेरा मुंह तो करवा के देख। अगर करवा दिया तो राजा बदमाशी छोड़ देगा, और अगर नहीं करवाया तो अपना नाम भेज देना, घाघरा मैं बनवा के भेज दूंगा। सर, मंत्री साहब का फोन। यस सर। अरे छोड़ दो सर को, छोड़ दो। सॉरी सर। आइए सर। तेरी बहन का पति है जो दरवाजे खोल रहा है उसके लिए। आ जाओ, घेर लो इसे, घेर लो इसे। हाँ, यही है वो। नमस्ते 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 नमस्ते। चारों तरफ से घेर लो इसे। बंसल जी, बंसल जी, मैं कह रहा हूं कि आपको दाम बनाने की तैयारी शुरू कीजिए। जमीन तो इनका बाप भी देगा, चाहे आपकी धरती का रंग लाल ही क्यों ना करना पड़े। बट सर, लोग बहुत हैं। नमस्ते नमस्ते ना। अरे हिंदुस्तान की आबादी का यही तो फायदा है, यहाँ मरने वाले पे रोने वाले कम और हंसने वाले ज्यादा होते हैं। नमस्ते 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 नमस्ते। राजा इनकी आत्माओं को शांति दे, राजा इनकी आत्माओं को शांति दे। जो कहेंगे करना नहीं, जो कहेंगे करना नहीं, हमें किसी से डरना नहीं। जो कहेंगे करना नहीं, हमें किसी से डरना नहीं। जो कहेंगे करना नहीं, हमें किसी से डरना नहीं। जो कहेंगे करना नहीं।
अब राजा को राजा के बिना कोई नहीं रोक सकता। ये बस्ती खाली नहीं होगी और तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ वो मैं भरूंगा। मुझे बताया गया था कि यहाँ बच्चों को नशा बेचने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस बच्ची ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे पता चला कि इस बच्ची को भी वही चाहिए जो मुझे चाहिए था, मेडल। राजा भाई जिंदाबाद, राजा भाई जिंदाबाद, राजा भाई जिंदाबाद, राजा भाई जिंदाबाद, राजा भाई। सर, राजा ने बस्ती खाली करवाने से मना कर दिया है। खाली तो उसका बाप भी करवाएगा। मंत्री, मैं तुझे ये नहीं बताने आया कि बस्ती खाली नहीं होगी, बल्कि मैं तुझे ये बताने आया हूं कि बस्ती खाली करवाने की कोशिश मत करना, ठीक है? गलती से तुम्हारा प्रोग्राम बन जाए मेरी बात न मानने का तो याद रखना, राजा तेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। उसके बाद तू ना बैठ सकेगा और ना उठ सकेगा। समझ में आया ना? राजा को क्या पसंद नहीं था, मंत्री ने भी वही किया। टाइम बहुत हो गया, माँ इंतजार कर रही होगी। जाओ छोड़ो। नमस्ते कह देना मेरी तरफ से। ठीक है भाई। चलो भाई। और हाँ, काम करो। ओए रुक जा तेरी तो। निकल गया साला। पता नहीं कौन थे। मुझे पता है। ओ तेरी, राजा जिंदा है। लगता है तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन कोई बात नहीं, तू ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। कर गया ना जल्दी दुनिया से जाने की। तू मुझे धमका रहा है, मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। कोई बात नहीं बेटा, इस बार तो तू बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। अब नहीं, एक ही मौका था तेरे पास। यादव, क्या है ये? देखता हूं सर। सर, पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा? हाँ जी सर।
अच्छा तू है। जब तू पैदा हुआ था उस वक्त मैं पैदा नहीं हुआ। अगर मैं पैदा हुआ होता ना तो तुझे पैदा नहीं होने देता। मैं शरीफ से 2 कदम और तेरे जैसे लोमड़ी से 4 कदम आगे रहता हूं। सिक्योरिटी, शूट हिम। मस्तान रेड्डी, गौरव चौधरी, हरपाल सिंह, मोहम्मद अली और यादव जी। भाभी जी बैंक में काम करती हैं, कल से फोन बंद है। छोटा सा बेटा है इनका, कल से घर नहीं आया। याद होगा मंत्री तुझे, तू तो कह रहा था कि पत्ते तेरी मर्जी से हिलते हैं। चल हिला। हिला। पत्ते और दुनिया किसी की मर्जी से नहीं हिलते, हिलाने पड़ते हैं। पंजाब का टिफिन खाना था ना तुझे। हम पंजाब से किसी को भूखा नहीं जाने देते। गेहूं, चावल और भुट्टा। खा। स्वीट डिश। पंजाब दौरे पर निकले कैबिनेट मंत्री श्री प्रताप की गोली मारकर कर दी गई हत्या ने सारे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि इस हत्या के पीछे गैंगस्टर राजा का हाथ है। राजा को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और शूट एट साइट के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं। अब आएगा मजा शिकार करने का। स्पेशल टास्क फोर्स पंजाब पुलिस के साथ मिलकर ये पता करने की कोशिश कर रही है कि राजा इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है और उसका अगला प्लान क्या होगा। वेकेशन। चाचा, ये तुम्हारा पासपोर्ट, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। थाईलैंड। राजा का पासपोर्ट कहाँ चाचा? अरे राजा का पासपोर्ट कल आ जाएगा, तू चिंता मत कर राजा की। चिंता क्यों करते हो? राजा कल तुझे 4 बजे एयरपोर्ट पे मिलेगा। हम तो तेरे साथ ही चलेंगे यार। अरे मामा, जाने की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। पंडित जी, चाचा को ले जाकर तैयारी करो, कल 4 बजे मिलते हैं। ठीक है भाई। चाचा, पैसे घर पे पहुंचा दो। मेरी बहन की शादी में कोई कमी न रह जाए, मां से बचा के। देख ले, किस्मत की बात है, जब ग्राउंड था तो बूट नहीं थे और आज बूट है तो ग्राउंड नहीं है। मेरा दिल करता है कि नेशनल दौड़ूं, इतना दौड़ूं कि सारी दुनिया पीछे रह जाए। भाग सकता है तू, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे चाय वाय तो बना के ला। मेरा भी मन कर रहा था। अब चाय मीठी। ये ले।
राजे, कम से कम 50-60 आदमी हैं। और भी आएंगे। ओ, राजे, चाचा को पकड़ लिया उन्होंने। चाचा मरेगा। राजे, उन्होंने चाचा मार दिया अपना। अपना नहीं, बेगाना था। मतलब? धोखा। माँ सच कहती थी, हल्के आदमी की दोस्ती मरवा देती है। राजी, अपना टाइम आ गया। जब तक जी रहे हैं समझ ले अपना ही टाइम है। लंगूर को पहले अंगूर तो खिला दे। जब लंगूर अंगूर न खाए ना, तब अंगूर लंगूर से पीछे खींच लेनी चाहिए। भाई, भाई, ये क्या? राजे, राजे, वो कह रहे हैं सरेंडर कर दो। राजे, तू ये गलत कर रहा है। राजा ने सारी जिंदगी गलत ही किया है। पहली गलती, गरीब के घर जन्म लिया। दूसरी गलती, सपना देखा नेशनल जीतने का। तीसरी गलती, दोस्त पे भरोसा कर दिया। चौथी गलती, राजा को पता लग गया कि धरती गलत लोगों के हाथों में है। जब से ये खिलौना हाथ में आया है ना, तब से धरती भी एहसान मानती है कि मैं यहां रहता हूं। तेरा सामान भी तैयार है पैरों में बिछाने के लिए। बस तू बता दे, तेरी कोई आखिरी इच्छा है क्या? एक बार रेस जीतनी है तेरे से। धोखे से? नहीं, ईमानदारी से।
कह दे फिर अपनी फौज को कि बीच में ना आए। कोई बीच में नहीं आएगा। नदी के पुल तक। अरे तू तो जीतते जीतते फिर से हार गया। मैं नहीं हारा, तू हार गया। तू मेरी जिंदगी की रेस में भी पीछे था, तू कॉलेज में भी और वर्दी में भी। देख, मौत के बीच में भी तुझसे पहले जा रहा हूं। आई कौन हो तुम? मैंने पहचाना नहीं। मुझे राजा भैया ने भेजा है। इस घर की किस्मत में खुशियां नहीं है बेटा, ऐसा मजाक नहीं करते। क्या चाहिए तुम्हें? ये मेडल जितना मेरा है ना, उतना ही राजा भैया का है।